बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के अपडेट देते हुए तमाम इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा कि आज मेरी सलमान मिर्ज़ा भाई से काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत हुई। कई बातों का मैंने उनके साथ खुलासा किया और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किसी भी किस्म की अफवाहों के ऊपर आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह 99% हमें उम्मीद है कि 30 तारीख को ऑर्डर आ जाएगा, हम फैसला हमारे हक में आ जाएगा, वरना एक और डेट शायद पड़ सकती है। लेकिन हमारा केस बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है और इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़रूर जीत होगी। अब रही बात, ये लोग तरह तरह के फितने इस टाइम उठ रहे, कई तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नोएरा शेख आपा वकीलों की फ़ीस नहीं भर पा रही है, इसीलिए मुकुल रोहितगी साहब नहीं आए कोर्ट में आर्गूमेंट के लिए। दरअसल में उन लोगों को पहले ही मुकुल रोहितगी साहब को हिंट मिल चुका था कि कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट में डेट ही पड़नी है, कोई फैसले की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी केसेस को निपटाया जा रहा था और वही हुआ। तकरीबन केसेस में तकरीबन लोगों को डेट ही मिल रही थी, इसीलिए मुकुल रोहितगी साहब कोर्ट में नहीं गए। और इंशाअल्लाह 30 तारीख को मुकुल रोहितगी साहब आर्गूमेंट में रहेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत लोग झूठ बोल रहे, बहुत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की तरफ से की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा मालेगांव में जो कंप्लेनेंट आज पछता रहे, और ये सिर्फ मालेगांव की बात नहीं है, पूरे जहाँ से भी कंप्लेंट हुई है वहाँ से कंप्लेंट करने वाले आज बहुत बुरी तरह पछता रहे। और लोग अपनी परेशानियों के लिए भी मुझे कमेंट भी कर रहे, मैसेजेस भी कर रहे और फ़ोन भी कर रहे और अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे कि भाई हम लोग तो फंस चुके हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब है, और न जाने बहुत तरह की बात कर रहे। भाई आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ जाओ कि आज हर इन्वेस्टर परेशान है, हर कोई परेशान है, लेकिन हमारी कंपनी गलत नहीं है। बाकी दूसरे कंपनीज का हाल देख लो आप। नोएरा शेख आपा ने अभी तक बैंकरप्सी का ऐलान नहीं किया है और वो आज भी एक ही बात पर कायम है कि मैं लोगों के पैसे प्रॉफिट के साथ दूंगी, इन्वेस्टर्स के पैसे उनके प्रॉफिट के साथ दूंगी। वो आज डेट तक की अपनी इसी बात के ऊपर कायम है। इसीलिए, और ना ही उनके खिलाफ किसी भी एजेंसी को कुछ भी नहीं मिला है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। शहबाज अहमद खान लाख बोले, वो तो अपने आका की गुलामी करता है, इसीलिए शहबाज अहमद खान को उतना ही बोलना है जितना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल लैंड ग्रैबिंग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के आका असदुद्दीन ओवैसी जितना उनको बताएंगे उतना उनको बोलना है। उनको जो काम दिया हुआ है वो काम तो वो करते रहेंगे। मगर मैं तमाम हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को और बैरून ममालिक के इन्वेस्टर्स को एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, कि हमने इन्वेस्ट करके कोई गलती नहीं करी है, कुछ भी नहीं। आदमी आज के महंगाई के दौर में अपना पैसा सरमायाकारी में इसीलिए लगाता है ताकि 4 पैसे हमें मिल सके। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के हालात बहुत ख़राब है, लोग बहुत बुरी तरह अजियत झेल रहे, बहुत ज़्यादा परेशान है। माली परेशानी लोगों की बहुत बढ़ चुकी है। कोई अपने स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहा है, तो कोई अपना बिस्तर मर्ज पे पड़ा हुआ इलाज नहीं करा पा रहा है, और न जाने क्या क्या। लेकिन इन चीज़ों की जिम्मेदार नोएरा शेख आपा नहीं है। इन चीज़ों का जिम्मेदार फ़िरऔन इबिन फ़िरऔन, लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर, चोर इबिन चोर असदुद्दीन ओवैसी है। सबसे पहला जो जिम्मेदार है वो यही शख्स है। मुसलमानों की रोज़ी रोटी पर हमला करने का जो काम इसने किया है, जो साजिश इन्होंने रची, जेल से जेल आपा को जिस तरह इन्होंने नचवाया है, अल्लाह ताला इनसे ज़रूर इंतकाम लेगा। लेकिन मैं तमाम इन्वेस्टर्स को फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि हमारा केस भाई बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है और 1 से 2 हियरिंग के अंदर इंशाल्लाह आपा ज़रूर रिहा होगी। आज मैंने सलमान मिर्ज़ा भाई से कई मसलों पर बात हुई मेरी, और उन्होंने ये भी कहा है कि नोएरा शेख आपा ने कहा है कि इन्वेस्टर्स ने जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और आप लोग सब्र कर लीजिए और इंशाल्लाह सबके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। नोएरा शेख आपा को भी उन्होंने, मुझे सलमान मिर्ज़ा भाई ने ये भी बताया कि नोएरा शेख आपा को भी इन्वेस्टर्स की फ़िक्र है और वो इन्वेस्टर्स के दर्द को जानती है। इन्वेस्टर्स के दर्द को वो समझ चुके हैं और वो खुद जेल में नहीं रहना चाह रही। वो खुद चाह रही कि जल्द अज जल्द मैं बाहर आऊँ
और इन्वेस्टर्स का पैसा उनको मिल जाए, लोगों के हक का पैसा उन्हें मिल जाए और ये कंपनी दोबारा से पहले की तरह फंक्शन में आ जाए, यही उनका हदफ है। तो मैं तमाम लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, भाई अफवाहों में मत आओ, गुमराहकुन बातों में मत आओ। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि नौहेरा शेख आपा के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। 250 करोड़ रुपए का उन्होंने टैक्स भरा हुआ है, इनकम टैक्स। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इतना बड़ा जो टैक्स भरा है, बिजनेस है तभी भरा है, बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तभी कंपनी ने इतना टैक्स भरा है। और कंपनी के खिलाफ जांच एजेंसियों को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इसीलिए, लेकिन ये बात किसी मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर ने नहीं बताई, क्योंकि उन्हें वही गरम गरम जलेबी की तरह गरम गरम खबरें चाहिए, पब्लिक में पैनिक फैलाने वाली, असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने वाली, एमआईएम के दलालों को, एमआईएम को खुश करने वाली खबरें वो छापेंगे। हक बात नहीं छापेगी मीडिया। प्रिंट मीडिया ने कोई हक बात नहीं छापी है। सिर्फ पैगाम मादरे वतन जो मुतीउर रहमान भाई का है, उसको छोड़कर किसी भी न्यूज़पेपर ने इस मामले में कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन बहरहाल, मैं सबसे पहले आप लोग तमाम इन्वेस्टर्स को ये बोलूँगा कि बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहा है और 1 से 2 हियरिंग में इंशाल्लाह नौहेरा शेख आपा बाहर आ जाएंगी। बाकी जितनी भी फेक अफवाहें, जितनी भी फेक बातें उड़ाई जा रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।